टेम्परेचर वही कह लीजिए कि लगभग मार्च अप्रैल वाला टेम्परेचर रहे जी जी तो अति उत्तम। हाँ, फरवरी मार्च का रहता है, जनवरी जी। हाँ, तो फरवरी मार्च में टेम्परेचर इसका जो है डाउन रहता है, जो कि फल लगने में उसको सहायक होता है। जी हाँ जी। किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं वैसे तो ज्यादातर करके पशुपालन पे ही वीडियो बनाता रहता हूं, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं, लेकिन आज मैं तरबूजे की खेती, खरबूजे की खेती, दोनों खेती आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूं। हमारे साथ दीनदयाल जी हैं। इनका बैगन का एक मैंने वीडियो जो है बनाया है साथियों, वो समझ लीजिए कि 1.1 लाख यानी 1,10,000 के ऊपर भी उसका चला गया है साथियों। बहुत अच्छी जानकारी आप दिए हैं दीनदयाल जी ने। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा जाके साथियों चैनल पे मेरे। तो आइए आज हम तरबूजे और खरबूजे की वीडियो के विषय में जानकारी लेते हैं। जैसा कि पहले मैं अगर दिखा दूं तो प्लाट इधर पूरा तरबूजे से खेती किए हुए हैं और उस वाले प्लाट में खरबूजा लगाए हुए हैं भैया। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं तरबूजे की। देखिए ये इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर तरबूजा है, इधर है, पूरा फल लगा हुआ है। तो भैया एक अपना पहले नाम बताइए, परिचय बताइए। सर, मेरा नाम दीनदयाल बिंद है। जी जी। और ये जगह? ये मानिकपुर सानी नौबतपुर जिला चंदौली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जी जी जी। अच्छा, तो कितने सालों से आप ये खेती कर रहे हैं? सर देखिए, ये मैं 3-4 साल से खेती कर रहा हूँ हाँ। तरबूज और खरबूजे की। जी जी जी, इसमें जो है मैं उन्नत वैरायटी का तरबूज लगाता हूँ। हाँ हाँ। जैसे कि सरस्वती का हो गया, जन्नत हो गया, सागर किंग हो गया। इस समय जो है थोड़ा सागर किंग पीछे के लगाने से थोड़ा कम फल आया है। जी जी जी। नहीं तो इसमें फलियां बहुत आती हैं। अच्छा। हाँ, फल के अलावा इसका साइज भी बड़ा होता है, कम से कम 4 किलो से लेकर के 5 किलो 3.5 किलो तक आता है। उतना? जी। अच्छा अच्छा। और जो है सरस्वती और जन्नत का जो है वो थोड़ा साइज में कम आता है, लेकिन फल उसका ज्यादा आता है। ज्यादा आता है। मान के चलिए कि अगर कितनाओं कम आएगा तो 10-12 फल एक पौधे से आ जाएगा। जी जी। वैरायटी कौन से बताए हैं? उन्नत का, जन्नत का। जन्नत और सरस्वती मान लीजिए एक ही कंपनी का है। कौन थोड़ा सी? सा इसके विषय में तो थोड़ा जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा ठीक है जी। बाकी का। अच्छा, ये फल जो है, ये पौधा जो है कितनी अवधि तक का होता है तो फल देने ये लगता है? देखिए 70 दिन का पौधा होता है, 70 दिन की इसकी अवधि होती है। ठीक है। 70 दिन में इसका फल फूल जो है लगने लगता है। जी। इसमें। अच्छा, वही बात हम कर लें कि इसमें जैसे कुछ रोग वोग होता हो, कुछ ऐसी जी कुछ होता हाँ, हो? इसमें जो है ज्यादा करके वो फंगस और थ्रिप्स का डर रहता है ज्यादातर। जी हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए दवा आती है मार्केट में, जो कि हाईमिल के नाम से आती है फंगस के लिए। ये रेडोमिल गोल्ड है। जी जी हाँ, जो बायर कंपनी का एक एडमायर आता है, एडवायर जंप जो है फिप्रोनिल है। जी हाँ, तो ये सब का छिड़काव किया जाता है, जो कि थ्रिप्स और फंगस से बचाव के लिए। हाँ। और रह गई बात, जब इसमें फल फूल आने लगता है तो इसमें जो है फलियां इसमें डंक का संभावना रहता है, जो कि मक्खियां बैठ जाती हैं फलों पे। जी। वो मार कर डंक मार देती हैं, जिससे कि फल सूख जाता है। हाँ हाँ। तो उसके लिए भी जो है दवा मार्केट में आती है, जैसे कि मान लो साइपरमेथ्रिन 10% आता है। जी हाँ, और एक डेसिस 100 के नाम से आता है। वो उसका छिड़काव किया जाता है इसमें। जी जी हाँ। अच्छा अच्छा, बात हम कर लें कि जैसे कि लगाया कब इसको किस महीने में जाता है? देखिए, इसका लगाने की समय है शुरुआत से लेकर के, ये मान लीजिए दिसंबर महीने से शुरू हो जाता है लगाना। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक इसको लगाते हैं। हाँ, जो कि अगेती खेती करने वाले हैं वो दिसंबर महीने में ही इसका जो है नर्सरी डाल करके तैयार करके दिसंबर महीने में लगा देते हैं। और पिछैती मान लीजिए कि वो है जो कि फरवरी के लास्ट तक लगाई जाती है। जी। जिसमें कि वो पिछैती में थोड़ा
फल लगने का कम संभावना रहता है। हाँ। अगेती खेती अच्छी होती है। अच्छी होती है। जी हाँ। उस समय कुछ त्योहार पड़ता है, जैसे हाँ। रोजा वोजा हुआ मुसलमानों का, तो उसमें देखिए अच्छा रेट मिल जाता है। त्योहार के अलावा जो है टेम्परेचर जो होता है ना, जी तो ये बहुत कम टेम्परेचर में इसका जो है जी। मतलब फल फूल अच्छा आता है जब टेम्परेचर कम रहता है तभी। अच्छा, जी। मतलब इसको टेम्परेचर वही आप कह लीजिए, देखिए 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 टेम्परेचर वही कह लीजिए कि लगभग मार्च अप्रैल वाला टेम्परेचर रहे जी जी जी। तो अति उत्तम हाँ, है। फरवरी मार्च का रहता है, जनवरी। जी। हाँ, तो फरवरी मार्च में टेम्परेचर इसका जो है डाउन रहता है, जो कि फल लगने में उसको सहायक होता है। सहायक होता है। जी हाँ। जी अच्छा। अच्छा, बात हम कर लें कि इस वाले के रेट में और सरस्वती वाले के रेट में जी अंतर का तो अंतर तो रहता है ना। मान लीजिए वो अगर 20 रुपया केजी जा रहा है सरस्वती का, हाँ, तो ये 15-12 रुपए केजी जाएगा। क्यों, ऐसा क्या होता है इसमें? ये जो है मतलब क्या है कि थोड़ा उसका वैरायटी अलग है। वो थोड़ा मतलब क्या है कि अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा, वो जी। उसका तो मिठास उठास उसमें ज्यादा रहता मिठास है। उसमें ज्यादा रहता है, शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है। हाँ हाँ। और मान लीजिए कि ये भी अगर 15-12 का जा रहा है सागर किंग भी, हाँ, तो ये भी कोई कम नहीं है, क्योंकि उसकी साइज जो है छोटी होती है, इसका साइज इसका बड़ा, साइज बड़ा होता है। उत्पादन भी तो इसका मान ज्यादा लीजिए होगा। कि उत्पादन में जो है वजन बराबर कर लेगा, तो ये 12-15 में ही उसको मेंटेन कर लेता है। अच्छा, हाँ मतलब उत्पादन इसका ज्यादा है, वजन इसका ज्यादा है, उसका हाँ। कम है, उसका उत्पादन कम है, इस वजह से जी उसका रेट ज्यादा है। हाँ। हालांकि मिठास उसमें थोड़ा मिठास सा उसमें ज्यादा स्वाद, है। इसलिए लोग हाँ, उसको ही ज्यादा प्रेफर उसको करते हैं। हाँ जी जी। जी। अच्छा, बात हम करेंगे कि इसका पैकेट कितने का आता है, क्योंकि मैं आया था जब आपके यहाँ, तो आप बता रहे थे कि इसका 100-100 ग्राम 200 ग्राम का बड़ा महंगा पैकेट मिलता है। ये महंगा तो मिलता ही है। देखिए मार्केट में जाएंगे तो इसका जो है 50 ग्राम का पैकेट जो है 3700-3800 रुपये का पड़ जाता है। जी 4000 तक पड़ जाता है। मान लीजिए अपने अपने मार्केट अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन 100-200 का मार्जिन रहता है। जी। जी हाँ। अच्छा, यही रहता है ना। जी। तो इसका कितने का मिला था आपको जो खरीदे थे? वो हम तो ले आए थे, वो बनारस से जा करके, वो 3800 में पड़ा था। 3800 में कितने जी। ग्राम? 50 ग्राम का। 50 ग्राम जी का। हाँ। तो 50 ग्राम का कितने बीघे में आप लगाए हैं इसको? 50 ग्राम 5 बिस्सा के लिए आता है। 50 ग्राम 5 बीसी 5 के लिए, बिस्से में। और 10 ग्राम 1 बीसी के ये लिए। हाँ 100 ग्राम 10 बिस्से के लिए हो जाता 100 ग्राम, है। हाँ 10 बिस्से के हाँ लिए। 10 बीसी के लिए, जी। हाँ 50 ग्राम 5 बीसी के लिए, हाँ 100 100 ग्राम ग्राम 10 10 बीसी के लिए। तो आप 100 ग्राम लाए थे। हाँ 100 ग्राम वो जन्नत सरस्वती का था। हाँ, और ये 50 ग्राम जो है सागर किंग का था। सागर किंग का हाँ था। हम दोनों वैरायटी लगाए हैं। जी जी। जो अच्छा, जिसका बात हम कर लें कि एक पौधे से कितना केजी तक उत्पादन लिया जा सकता है? देखिए इसमें जो है कम से कम एक पौधे से 5-6 फल आएंगे। तो इसमें एक पौधे से 30 या 35 केजी के लमसम इसका उत्पादन ले सकते हैं। एक पौधे में केवल 5-6 फल ही आएंगे? 5-6 फल, सागर किंग की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। जी हाँ। और वो भी है, वो उसमें उसका फल भी है जो कि 12-13 फल आना चाहिए। मान लीजिए अगर सही से आप उसका उपचार कर रहे हैं तो 12-13 फल आ जाएगा। हाँ। तो वो भी 13 फल का मतलब हो गया 20-22 केजी हो जाएगा। हाँ। तो उसका भी मार्केट अच्छा है, क्योंकि वो मान लीजिए कि जब भी बिकेगा इससे 5 रुपए ज्यादा ही बिकेगा वो। जी। हाँ। तो अच्छा, अपनी अपनी जगह पे दोनों वैरायटी अच्छी हैं। बढ़िया है। हाँ बस इसमें यही खेल है कि अगर आप समय से इसको लगा देते हैं, टेम्परेचर कम रहता बस है, बस बस। बस सारा खेल इसका समय का हाँ है। समय का है। समय से आप इसका अगर नर्सरी यदि दिसंबर के महीने में डाल देते हैं अच्छे तरीके से, किसी जी गिलास वगैरह में, या जी जो प्लेट आता हाँ वो है, ट्रे आता है। तो ये आपको मजा देगा। मार्च तक जो है निकलने हाँ ये लगेगा आपका मार्च माल। के अंतिम आते आते माल निकल जाएगा तो आपका। पूरा आपका पैसा जो है वसूल हो जाएगा। जी। और ये रह गई बात कि मतलब मौसम पर ही निर्भर करता है पकाने के लिए भी। अच्छा, ये मौसम पे ही? हाँ अगर आप बहुत ज्यादा पहले भी फल आ गया तो ये पकेगा जब मौसम का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तभी ये पकेगा। अच्छा। जी, या नहीं तो अब तब तक रुका ही रहता है। हाँ हाँ, ये भी बात है इसमें। जी। तो ये बड़ा मतलब अचरज वाली बात हो गई कि आदमी पहले लगाए तो भी दिक्कत। नहीं पहले लगाए तो दिक्कत नहीं रहती है, प्रोडक्शन उसको मिलता है। हम्म। जी हाँ। और पकने के लिए इसको धूप चाहिए। धूप चाहिए। जी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि मार्केट में अभी मैं ले जा रहा हूँ तो इसका जो है
जी पका है अंदर से लेकिन लाल नहीं है, और मार्केट में लाल वाले की डिमांड ज्यादा है। जी, तो वो तो पकेगा तभी तो मार्केट में लाल होगा। बिकेगा। अच्छा, इसमें हम सुनते हैं कि मीठापन लाने के लिए भी आप लोग कुछ छिड़काव करते हैं। देखिए आजकल टेक्निक बहुत ज्यादा हो गई है जी। दवा का इस्तेमाल तो लोग करते ही हैं, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा दवा का इस्तेमाल भी करना ठीक ये नहीं जो है। है हाँ अपने मौसम और पर्यावरण के लिए दूषित है। हाँ हाँ। तो मान लीजिए कि जो प्राकृतिक से पकता है और वो अलग चीज प्राकृतिक होता है से भाई। जो है फल का मिठास और स्वाद अलग बताता है। हाँ हाँ। और जो दवा तो आती ही है। हाँ हाँ। जी लोग आजकल वही तो कर रहे हैं। हाँ, ये अपने प्रोडक्शन लाने के लिए जो है कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तो करना नहीं चाहिए। जी, तो 10-20 में ये लगाए हैं तरबूज। जी तो कितना अनुमानित एक लागत हम कर लें कि कितना आप कमा लेंगे? तो इससे देखिए कितना हूँ कम तो 1.5 लाख रुपए है, तो उनको हमको बचना चाहिए। 1.5 लाख बचना जी चाहिए। कम से कम इसमें और 60 लगाया कितना है आपने इसमें? इसमें 60-70 के आसपास में खर्च लगा दिए हैं, मल्चिंग और खाद सब दवा लगा सब के लगा बीज कर। उज अपना मेहनत जी लगा के मान जी लीजिए तो 60-70 लग गया है, 1.5 आप बचत कर रहे हैं, तो मान जी लीजिए 2 लाख रुपए इसमें हाँ इनकम होगी इनकम आपकी। जिसमें होगी। 50-60 जी हजार काट दिया जाए तो जी 1.5 लाख 1,40,000 तो हाँ बचना हाँ ही बचना चाहिए, ही चाहिए। है ना? हाँ हाँ, और 1,40,000 30,000 नहीं बचेगा तो फिर करने कोई से क्या फायदा नहीं है। मतलब है। अच्छा, ये कितने दिन की फसल रहती है टोटल? ये देखिए मान के चलिए 4 महीने ले लेती है। तो 4 महीने में 1.5 लाख रुपए 10 जी बीसा खेत जी से। हाँ। जी और अगर 10 बीसा खेत में हम गेहूं और लगा दें तो कितना कमाई हो जाएगा? देखिए गेहूं भी मान लीजिए कि मार्केट मान लीजिए में 10 बीसा में हम 20 मन गेहूं रख लेते हैं। नहीं होगा जब मान अच्छे। लीजिए हम 2 ही बीसा रख लेते हैं। जी 2 मन तो बिस्सा। 8 कुंटल हुआ ना? जी आए हाँ तो 8 और गुणे कर दीजिए। मान लीजिए इस समय कितना है? 24-2500 है ना? 25 है मान लीजिए। तो 25 चौके 100 हाँ और फिर कितना हो गया? 25 बटे 200। 200। जी मान लीजिए 20,000 का बिकेगा, बहुत जी बिकेगा तो जी यही ना? जी तो बताइए, इसमें तो बहुत फायदा है तब। फायदा तो है ही है ना, है रिस्क भी है रिस्क भी है क्योंकि इसमें। जानवर भी आते हैं, इसके लिए नहीं, सुरक्षा वो तो करना मान लीजिए पड़ता है। अलग चीज हो गया, हाँ लेकिन इसमें फायदा ज्यादा है, नगद फायदा फसल है ये ना? हाँ ये है क्या कि मान लीजिए देखिए ये भी एक सिस्टम है जो कि अपनी सिंचाई की व्यवस्था हो तब। हाँ, सिंचाई की व्यवस्था हो और प्रॉपर आप सुरक्षित, अगर जी आपकी बाउंड्री वाल वगैरह हाँ हो। हाँ अच्छा, ये बड़ा खतरनाक चीज आपने दिखाया कि बाउंड्री वाल पे जो है आप पूरा करेला लगाए हुए हैं, जी जी साइड में टमाटर लगाए हुए हैं। तो क्या ये कीट फतिंगों वाली सिस्टम लगाए हैं क्या, कि जो भी आक्रमण हो बाहर से कीट फतिंगों का, उनका इस टमाटर पे ही आक्रमण हो, या फिर करेले जो है रोक पाए, रोकथाम कर पाए क्या? जी ऐसी तो होती है क्योंकि मान क्योंकि लीजिए इसमें गेंदा जानवर भी जब आप आते हैं हाँ। तो जानवर आते हैं तो जानवर अटैक करते हैं, पहले जाल देखते हैं तो उसको तोड़ देते हैं, या नहीं कोई ऐसी फसल रहती है कि जो उस पे चढ़ जाती है लतर वाली, हाँ। तो उसको चरने लगते हैं, उसके लालच में अंदर आ जाते हैं। अच्छा। अगर करेले लगा दें तो उसमें आएंगे तो करेला चरते नहीं है चरते जानवर। नहीं, क्योंकि वो कड़वा हाँ होता कड़वा है होता है और तो वहीं से वापस वहीं लौट से फिर जाते वापस लौट जाते हैं। हैं। तो ये अच्छा। सुरक्षा तो होता ही है अच्छा, इससे। कीट पतंगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप गेंदे का लगाए हैं कि अटैक जैसे जी करें अगर तो आकर्षित होकर इसी पे अटैक करें कीट अटैक करेंगे। पतंगे। जी हाँ वो लगाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट में वो आता है पॉलिथीन आता हाँ है हाँ, ना, पॉलिथीन आता तो है। पॉलिथीन मान लीजिए लगा देते हैं तो उसमें लगाएंगे तो पैसा खर्च होगा। जी। लेकिन अगर आप गेंदे लगा देते हैं, मान लीजिए हम इस बार तो 1 2 4 पेड़ लगाए हैं, हाँ हाँ नहीं तो इसको कम से कम 10 बीसा में 50-100 पेड़ लगा दें हाँ। तो कीट फतिंगों से बचत होगी। और और गेंदे से भी दूसरी तो बात कमाई कि होगी। तो ये सुंदरता भी बढ़ाएगा खेत का। और गेंदा और जब इसका नवरात्रि जब वगैरह में जी और जब इसका अगर फूल हो जाता है तो उसको गूंथ करके अगर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो बेच भी देते बहुत हैं, अच्छा पैसा तो दस मिलता है। 10 रुपया आपको भेटा ही जाएगा। हाँ, और आपकी खेती भी सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रखेगी। देखने में भी सुंदरता बढ़ेगी। हाँ हाँ हाँ। तो मान लीजिए कुछ ऐसी टेक्निक करना चाहिए करना किसानों चाहिए। भाइयों को। या फिर किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि अगर उनका प्रॉपर सिस्टम, अगर ये खेत जैसे आपका है, जी तो साइड साइड में मैं कहता हूँ कि कुछ अधिक हाइट की, जैसे सहजन हुआ, हाँ सहजन लगा दें। हाँ वो ऊपर फड़ेगा, हाँ उसकी छाई भी पौधे नहीं ले नहीं पाएंगे। वो ज्यादा पौधे सहजन की नहीं रहती है। हाँ, जी तो ये कह रहा हूँ कि वो लगा दें तो अपना कमाई भी होता रहे। अब जैसे करेला आप लगा दिए हैं, जी बगल में खीरा ककड़ी अगर कोई लगा दे, ऐसे हाँ कर रहा है, तो इससे भी इनकम, इससे भी जी इनकम। हाँ
ये होता है ना? अच्छा होता है यार। जी। जी तो कोई अगर हमसे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, और जैसे कोई अगर किसान भाई आपसे पूछना चाहे जी। कि अगर मैं न करना चाहूँ धान गेहूं की खेती, उसके बदले में कोई ऐसी फसल लगाऊं जो मुझे कम समय में ज्यादा फायदा दे दे, तो आप सब्जी या तरबूज खरबूज या कोई भी फसल आप बता दीजिए जो 4 महीने की हो। देखिए मान लीजिए सब्जी में तो बहुत सब्जियां हैं। जी। अगर सबसे सस्ती खेती करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि लौकी और नेनुआ की खेती कर दें। हाँ। उसमें कम लागत भी लगेगा, उसमें पतंगे जो है कम अटैक करते हैं। हाँ। जी हाँ। तो नेनुआ की और लौकी की, नेनुआ, लौकी, करेला हो गया, करेला हो गया, भिंडी हो गया। भिंडी तो मान लीजिए वो भी पैदावार तो देती ही है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा उसको देखभाल ज्यादा करना पड़ता रोग है। वोग लगता है जी थोड़ा हाँ, ज्यादा। उसमें रोग लगता है, जैसे बैगन हुआ, भिंडी हुआ। हाँ। मान लीजिए हम लोग तो कोई भी खेती करेंगे वो तो कर ही लेंगे। हाँ। मान लीजिए सबसे ज्यादा, देखिए आप जितने ही सावधान रहेंगे कोई भी खेती करने के लिए, उतना ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाँ। अगर नहीं तो आप कहीं भी लापरवाही करते हैं, चाहे छोट खेती हो या बड़ खेती हो, लापरवाही करते हैं तो वहां पे मार खा जाएंगे। मार खा जाएंगे। जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और बहुत सालों से आप खेती कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं आ रहा हूँ अभी आपके। अच्छा, इस साइड धनिया लगा दिए हैं आप? जी हाँ। अब ये गर्मी में अपना सारा उखाड़ उखाड़ के धनिया मार्केट में सेल कर देंगे? मान लीजिए अब आ जाएगा मई में, इसको उखाड़ेंगे तो उस समय रेट अच्छा मिलेगा? रेट तो मिलना चाहिए, गर्मी में तो मिलना ही चाहिए रेट, क्योंकि अभी जो है 40 रुपये 35 रुपये केजी जा रहा है, धनिया जा रहा है। हाँ, तो उस समय तो अच्छी मार्केट में मिलना चाहिए। हाँ हाँ। देखिए अब क्या तो क्या होता कारण है कि आप इधर लौवा, नेनुआ, करेला वगैरह सब्जी नहीं लगाए हैं? देखिए थोड़ा अकेले रहने से व्यस्त हो गया। हाँ हाँ। जी, इसीलिए हम इस प्लाट में लगा दिए और ये प्लाट खाली भी कर दिए कि चलो थोड़ा इसको मौका भी मिल जाए। बार बार एक ही खेत में सब्जी लगाना भी उचित नहीं होता। ये देखिए, बहुत सही कहा आपने जी कि धान गेहूं जैसे होता है कि हाँ। लोग कहते हैं अक्सर कि एक ही खेत में धान गेहूं लगाते हैं, तो जो तत्व मिट्टी में चाहिए होता है पौधों को, वो चीज कम हो जाता है और बाकी वैसे की वैसी पड़ी रहती है। तो फसल बदल के लगाना चाहिए। बदल के लगाना चाहिए, इस बार इसमें तो उस बार उसमें। हाँ। तो उसका जो है पैदावार बढ़ जाता है। जी जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हम देख रहे हैं कि आप वो जो मुस्कान वैरायटी का लगाए हुए हैं खरबूज जी, इसमें वही रोग लगा है आपका, थोड़ा सा नुकसान ही है इस बार जी, लेकिन देखिए प्रभु की इच्छा क्या है। चलिए अब तो देखा क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि पहली बार ही लगा रहे हैं। हाँ, ये तो पहली बार, पहले हो निर्मल का लगाते थे। हाँ हाँ, निर्मल 24 नंबर। इसका लेकिन वो मिठास का लेवल जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? वो मिठास जो है ना इसका ज्यादा होता है। उसका TDS की CDS कुछ ऐसे करके बोलते हैं उसको ना। जी जी, तो उसका इसमें सबसे ज्यादा होता है। और इसका मार्केट में डिमांड है, मैंने देखा है। हाँ हाँ है। जी जी, ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक।